हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद जो भी काम था वो ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, और अपना स्टडी टारगेट आज सेट कर रही हूँ कि आज मुझे कितना पढ़ना है और क्या क्या मुझे कवर करना है। टारगेट सेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम हमें ये पता चलता है कि आज हमने कितना पढ़ा है और क्या क्या हमने रिवाइज़ किया है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही है, पॉलिटी। उससे पहले मुझे आज सुबह से गर्मी है इतनी ज़्यादा, तो अजीब सा फील हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि एनर्जी जेल में थोड़ा पी लूँ, इससे मुझे अच्छा फील हो। तो वही मैंने पिया और अब मैं चलती हूँ अपनी टेबल की तरफ। पहले अपनी टेबल को सेट कर लूँ अच्छे से। सुबह मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी मुझे अजीब सा लगता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो फिर दोबारा से मैं ये क्लीनिंग कर देती हूँ ताकि कुछ भी डस्ट वगैरह ना हो टेबल पर। उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लक्ष्मीकांत। फ्रेंड्स, ये थोड़ी लेंदी बुक है तो एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकती, और जब तक ये हम इसे पढ़ ना लें और इसके नोट्स ना बना लें तब तक तो अभी यही चलेगी कुछ दिन तक। एक हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है, बस इसे ख़त्म करने पे लगे रहो। क्योंकि पहले मैंने इसे फर्स्ट टाइम मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैंने बस इसे रीड किया तो मुझे समथिंग मुझे 1 महीना लग गया था फ्रेंड्स। क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ें तो हमें कुछ समझ में भी ना आता है, तो अजीब सा फील होता है, बोरिंग सा लगता है। लेकिन अब तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, और उसके बाद मैं इसके नोट्स भी रेडी करूँगी और क्लास भी लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रीड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपके पास जितना भी टाइम है फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी जितना हो सके आप रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ ली और उसके बाद मेरी क्लास मतलब लेने का टाइम हो गया, करंट अफेयर। ये लाइव क्लास भी आती है मॉर्निंग में 9 बजे, लेकिन मैं चाहे तो मतलब लाइव क्लास भी ले सकते हैं अगर आप मतलब एकदम फ्री रहते हो, सुबह को आपके पास कोई भी टाइम काम नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे काम होता है सुबह को और घर का काम भी करना पड़ता है, इसलिए मैं बाद में ले लेती हूँ। ये तो यूट्यूब पर रहती है क्लास, आप जब मर्जी चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा पर डे का है कि मैं ये क्लास करंट अफेयर की क्लास लेनी ही लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। और अभी तो फ़िलहाल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है। कुछ दिन बाद मैं जो मेरी एनसीईआरटी वगैरह हैं, ये थोड़ा बेसिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि अभी मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक 1 बजे तक पढ़ना मतलब, तो उसमें मैं ये सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके हमारा सिलेबस मतलब हमें समझ में भी आए और ऐसा फ़ील हो कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं और हमें इसका आ भी रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ के साइड में कर दी हैं। अगर किसी ने कुछ भी पूछ लिया एनसीईआरटी से तो हमें एक वर्ड भी ना आ रहा हो, तो मैं इस तरीके से अपनी तैयारी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 बार ही पढ़ी है, मैंने अपनी एनसीईआरटी कई बार पढ़ चुकी हूँ और मैं बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ ताकि मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से समझ में आ जाए।
फ्रेंड्स, लड़कियों को कामयाब होना इतना ज़रूरी क्यों है, वो मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। देखो, एक बार को लड़का अगर कुछ भी ना करेगा लाइफ में, तो उसके पेरेंट्स उससे कुछ भी नहीं कहेंगे और शादी भी हो जाएगी। सोचेंगे लोग मतलब शादी कर दें तो ये इसका करियर सेट हो जाएगा। लेकिन लड़कियों का कामयाब होना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें उन्हें शादी तो करनी ही करनी है। अगर यही बात अगर लड़का बोल दे कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहता है। और कोई भी लड़की है, मतलब इस दुनिया में हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ये सोचती हैं पहले मैं अपना करियर सेट करूँगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें शादी मजबूरी में करनी पड़ती है। और बाई चांस ससुराल में ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपको वो प्यार नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हो, या आपने सोच रखा है कि आपके ससुराल वाले ऐसे होंगे। लेकिन ये सारी मतलब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हो पाती हैं जैसे हम सोचते हैं। आपको खुद के लिए मतलब अगर आपको अपनी इमेज बनानी है ना, तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले आप कामयाब हो जाइए। देखो, आप अगर कामयाब हो जाओगे ना, आपके आसपास का जो नज़रिया है वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटिव हो या आपकी ससुराल से रिलेटिव हो। देखो, अगर लड़की कामयाब हो जाए ना, तो आसपास का जो माहौल होता है, जैसे बहुत सारे फैमिली अपनी लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, अगर 10th पास करा लिया फिर बोलते हैं कि इसकी अब शादी कर देंगे, तो उन्हें भी आपकी सक्सेसफुल होने से उन्हें मोटिवेशन फील होता है कि अगर ये इसने कर दिया तो हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं कर सकती। मैं इसलिए कहती हूँ फ्रेंड, अगर आपके पास भी ऐसा ऑप्शन है और अगर आप चाहते हैं और आपके अंदर इतना इंटरेस्ट है कि आप कर सकते हो, खुद के ऊपर आपको इतना ट्रस्ट है, तो मैं ये कहूँगी आप अपने सपनों के लिए थोड़ा आवाज़ उठाओ। क्योंकि इस दुनिया क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी शादी भी हो गई ना और आपका सपना है एक आईपीएस बनने का या आईएएस बनने का, तो अगर आप अपने सपने के बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे, अगर वो पढ़े लिखे, अगर एक इंसान अगर एग्री भी होगा ना, तो दूसरे लोग मतलब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे कि अगर ये तैयारी करेगी या पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा। क्योंकि हमारे समाज में ये तो है ही कि शादी हो जाए, अगर लड़का भी काम कर रहा है, लड़का भी जॉब कर रहा है और बहू भी जॉब कर रही है, तो सिर्फ लड़के के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जॉब करके आएगा और बस घर पे उसे खाना रेडी चाहिए। लेकिन अगर वही बहू उनकी घर की जो उन्हीं के लिए कमा रही है, उनके घर के लिए ही कमा रही है, वही जॉब करके आए, तो उसे घर आके उसके ऊपर डबल प्रेशर होता है कि वो जॉब भी करेगी। मतलब उसने जॉब अपने आप से मतलब ये सोचा है कि वो मतलब अपने आप को कभी फ्री नहीं रखेगी। लेकिन लोग बाग ये एहसान के तौर पे कह देते हैं कि हम इतने खुले विचार के लोग हैं और हम अपनी बहू से मतलब जॉब कराने के लिए हम राज़ी हो गए। तो मैं ये कहूँगी, आपने कोई एहसान नहीं कर दिया है, ये मतलब आप इतने खुले विचार के हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी डिफरेंस, इतनी असमानताएं क्यों हैं कि वही लड़का आपका जॉब करके आ रहा है तो उसे हाथ में थाली चाहिए खाने की, और वही बहू अगर जॉब करके आ रही है तो उसे किचन में डायरेक्टली जाना है, उसके ऊपर ये टेंशन है कि उसे घर पे जाकर खाना भी बनाना है। तो ये यहाँ पर भी असमानताएं वाली बातें आ जाती हैं फ्रेंड्स। जो लोग एहसान के तौर पे कहते हैं ना कि शादी के बाद मैं अपनी बीवी को पढ़ा रहा हूँ या मैं मतलब बहुत उसे फ्रीडम देता हूँ, तो ये फ्रीडम देके आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उसका अधिकार है वो, और ये अधिकार उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, स्पेशली लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि लड़कियों का कामयाब होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें अपने हक़ के लिए भी लड़ना है। वरना आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो आप हमेशा एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि हाँ बस आपको दूसरों के हिसाब से चलना है, और आपकी जो खुद की लाइफ है, खुद का जो अस्तित्व है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि पढ़ाई लिखाई करने में कभी हिचकिचाओ मत, कभी उससे भागो मत। देखो, पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके आने वाले समय में ये बहुत काम आएगा। आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने लगते हो ना, तो फ्रेंड्स धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप अपने हक की बातों को कहने में भी हिचकिचाते हैं। आप ये सोचते हैं अगर मैंने अपना मतलब जो सही बात है उसको बोल दिया तो मेरे कहीं खर्चे बंद ना हो जाएं, कहीं मुझे कोई पैसे देगा या नहीं देगा। इसलिए इतना बंदिश में रहना क्यों है, जब आप पढ़े लिखे हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो एक लड़का कर सकता है। आप एजुकेटेड हैं, आपने पढ़ाई की है, आपने बीए किया है, एमए किया है, जो भी किया है, तो आगे अपने टैलेंट को बाहर निकालो। बैठो मत, फ्री हो के मत बैठो। देखो आप सिर्फ बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं बने हो। ये सारे काम लड़कों के भी आते हैं, लड़के कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट होता है उनके पेरेंट्स मतलब स्टार्टिंग से तो पेरेंट्स ही स्टार्ट करते हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को काम सिखाने लगते हैं बचपन से ही, और लड़कों को मतलब एकदम फ्रीडम दे देते हैं कि लड़के काम नहीं करते हैं। तो ये भी यहाँ बचपन से, तो मैं कहूँगी तो हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, कभी कभी उन्हें ये नहीं पता होता है, वो गलती से ही चाहे भूल से ही बच्चों के अंदर असमानताएं पैदा करते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें घर का काम सीखना चाहिए, और तुम लड़का हो तो तुम्हें बस बाहर का सामान है वो ला के दे दो और बाकी खेलो तुम। तो यहाँ एक डिफरेंट वाली बात हो जाती है। यहीं से बच्चा सीखते सीखते वो ये सोचने लगता है कि अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की के ऊपर जितनी भी बंदिशें होती हैं वो लड़की के लिए बने हैं। तो जो भी भाई बहन मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज़ इसे गलत मत ले जाना। देखो अगर आपके बच्चे लड़का लड़की हैं तो उन दोनों बच्चों के बीच में कोई असमानताएं पैदा मत करो। ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कि किसी को भी ये लगे कि मेरी ज़्यादा घर में चलती है या मुझसे मम्मी काम नहीं कराती हैं। आप दोनों को जो भी कराते हैं, जो भी सिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों को सिखाइए ताकि आगे चल के उनके बीच में ये ईगो वाली बात ना आए कि मम्मी मुझसे कभी कोई काम ना कराती हैं और मुझसे सारा काम कराती। तो बच्चों के अंदर ये थोड़ा बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग जागने लगती है, तो वो चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। उन्हें बस पढ़ाओ लिखाओ, जो करना चाहते हैं उन्हें कराओ, बस उन्हें ये बोलो कि तुम जितना पढ़ लिख लोगे आगे चल के तुम्हारे काम आएगा और तुम जो कुछ करना चाहते हो वो करोगे। फ्रेंड्स देखो, ज़िंदगी में कामयाबी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कामयाब होना तो दोनों का ही ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली तो लड़कियों का मैं तो ये कहूँगी। अगर लड़कियां शादी करने के बाद हाउसवाइफ बन जाती हैं और वो एजुकेटेड हैं, तो मैं ये कहूँगी एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप वो अपने अंदर का टैलेंट दबा के बैठ गए हो, तो ये गलत है। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, इतने पैसे खर्च किए थे, तो अपने जो अंदर के आपके सपने थे वो कहाँ गए, उन्हें बाहर निकालो, उनके लिए थोड़ी मेहनत करो। और आपके पास टाइम नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, जॉइंट फैमिली में शादी हो जाती है तो घर का सब कुछ काम करना पड़ता है, तो थोड़ी सी स्टार्ट करो आप। थोड़ा मतलब अगर आपको जिस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ो। जैसे जैसे आप अपना टाइम मैनेज करते जाओगे ना, आपको मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। देखो अगर आपका काम सुबह को ज़्यादा होता है तो सुबह थोड़ा कम पढ़ लो। जैसे कि आप फ्री हो जाते हो दोपहर के टाइम, तो दोपहर में थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो, और नाइट में जितने टाइम आपका काम ख़त्म होता है उसके बाद जैसे कि सारे लोग सो जाएं आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड हो तो आपको मतलब आपके ऊपर बहुत डबल प्रेशर होता है। सिंगल लाइफ की बात अलग होती है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, वो आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको करना ही पड़ेगा ये सब। सपने देखो, सपनों को अपनी आंखों में सजाओ। अगर आप सपने देखोगे तो उन्हें पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून पैदा होगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो आगे करोगे क्या। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, बस वो
खोए से रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए आप मत हो जाओ, आपको सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा भी करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।